श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 226। प्रपत्तिं कृत्वा तत्विरोधी कार्यकर्तारः द्विविधवत्। प्रपत्तिं कृत्वा तत्विरोधी कार्यकर्तारः द्विविधवत्। सूत्रार्थ: शरणागति करके शरणागत विरोधी कार्य करने वाले की दशा द्विविधवत् होती है। शरणागति करके शरणागत विरोधी कार्य करने वाले की दशा द्विविधवत् होती है। व्याख्या: प्रपत्ति विरोधी कार्य 3 प्रकार का होता है। प्रपत्ति विरोधी कार्य 3 प्रकार का होता है: समर्पण विरोधी, साधन विरोधी और प्राप्य विरोधी। समर्पण विरोधी, साधन विरोधी और प्राप्य विरोधी, इनको अपनाने से साधक के संपूर्ण कार्य प्रपत्ति विरोधी होने लगते हैं। अंततः उसकी दुर्दशा द्विविध के समान होने लगती है। जैसे द्विविध वानर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समर्पित होते हुए स्वतंत्र आचरण के अपनाने से भ्रष्ट पथ का पथिक बन गया। कुसंग के बाहुल्य से सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अंततोगत्वा अपने दुष्टाचरण के द्वारा श्री बलराम जी के हाथ से मारा गया। नरकस्य सखा कश्चिद् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान्। सख्युः सोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवं पुरग्रामाकरान् घोषान् दहद् वह्निमुत्सृजन्। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललिलं गीतं गिरिमरैवतकं ययौ। एवं निहत्य द्विविधं जगदौव्यति करावहं संस्तूयमानो भगवान् जनैः स्वपुरमाविशत्। कथा इस प्रकार है। श्री राम जी के शरणागत होते हुए भी द्विविध स्वातंत्र को अपनाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर प्रभु के विरुद्ध आचरण करने लगा। द्वापर युग में प्रभु श्री राम का श्री कृष्ण रूप में जब अवतार हुआ, तब भौमासुर के सखा, सुग्रीव के मंत्री तथा मैंद के शक्तिशाली बंधु द्विविध ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह उद्धत वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत ध्वस्त कर देता। विशेषकर काठियावाड़ में वह ऐसे उपद्रव करता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र मध्य खड़ा होकर समुद्र का जल इतना उलीचता कि समुद्र तट के देश जलमग्न हो जाते। वह ढीठ ऋषियों मुनियों के आश्रमों की सुंदरतम लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर ध्वस्त कर देता और उनकी पवित्र अग्नि को मलमूत्र डालकर दूषित कर देता। इतना ही नहीं, वह मदोन्मत्त वानर
स्त्री और पुरुषों को पहाड़ों की गुफाओं में डालकर उन गुफाओं को बड़ी बड़ी चट्टानों से बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तिरस्कार तो करता ही था तथा कुलीन स्त्रियों पर बलात्कार कर उनको दूषित भी कर देता। एक दिन वह मधुर संगीत से आकृष्ट हो रैवतक पर्वत पर गया, जहाँ श्री बलराम जी मधुपान कर अपनी स्त्रियों के मध्य मधुर संगीत गा रहे थे। उनके विशाल नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। दुष्ट द्विविद सर्वसमर्थ श्री बलराम जी के सम्मुख वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर उन्हें झकझोरने लगा। उसकी चेष्टाएं भी बड़ी अभद्र और हास्यास्पद थीं। वह वानर भगवान श्री बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना कर उन्हें अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन कर भौं मटकाता, मुंह बनाता और उन्हें फटकारता। विराग्रगण्य श्री बलराम जी उसकी अशिष्ट चेष्टाएं देखकर परम क्रोधित हुए। उन्होंने उसे एक पत्थर का लक्ष्य बनाया, किंतु अपने को बचाकर वह धूर्त उनका मधुकलश उठा लिया और उसे उनके सम्मुख ही फोड़ डाला। स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले तथा अब वह दुष्ट हंस हंस कर प्रभु श्री बलराम जी को क्रोधाविष्ट करने लगा। जब इस प्रकार मदोन्मत्त द्विविद श्री बलराम जी का अनादर कर उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उसकी धृष्टता तथा उसके द्वारा सताए हुए देशों की दयनीय दशा का विचार कर उस घोर शत्रु को मार डालने की इच्छा से उन्होंने अपना हल मूसल उठाया और उससे तरह तरह से द्वंद्व युद्ध करते हुए अंत में अपने दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान पर प्रहार कर उसे सदा के लिए धराशायी कर दिया। सूत्र संख्या 227। शरणागति समर्थकस्य गतिर्हनुमानवत्। शरणागति समर्थकस्य गतिर्हनुमानवत्। सूत्रार्थ: शरणागति सिद्ध साधन का समर्थन करने वाले की गति श्री हनुमान जी जैसी होती है। शरणागति सिद्ध साधन का समर्थन करने वाले की गति श्री हनुमान जी जैसी होती है। व्याख्या: सर्वसिद्धि प्रदा सिद्ध साधन भूता शरणागति लेने का समर्थन करने वाले एवं शारण्य से शरणागत को शरण में ले लेने की सम्मति प्रदान करने वाले प्रपत्ति धर्मवेत्ता पुरुष की गति मति सर्व श्री हनुमान जी की भांति होती है। जैसे श्री हनुमान जी ने विभीषण को शरण में रख लेने के लिए प्रार्थना पूर्वक सम्मति प्रदान की, श्री राम जी को तथा विभीषण को श्री राम जी के शरण में आना सर्वथा उचित और सर्वोत्तम कहा है। उन्होंने अतएव श्री राम जी को वे अत्यंत प्रिय लगे। अहम च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्यादर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षितः इदं तु मम दीनस्य मयो भूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातूर्ण कुर्मी सदृशं प्रियम् एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। ज्ञानाग्रणी भक्ताग्रणी के पद में प्रतिष्ठित हो गए। श्री हनुमान जी श्री राम जी के दूसरे विग्रह ही हो गए। आप श्री के हृदय में श्री राम जी अपना आवास बनाकर सदा निवास करते हैं। सकल विधि कैंकर्य निपुणता के साथ अष्टयाम सेवा परायण होकर श्री सीताराम जी को अपने वश में कर लिए श्री हनुमान जी पंचरसों की अनुभूति करने के सर्वोच्च अधिकारी बन गए। उनकी देह श्री राम नाममय हो गई इत्यादि अनंत कल्याण गुण गणों के निधान हो गए। अस्तु प्रपत्ति धर्म की महिमा विचार कर भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए कल्याणकामी को। साथ ही प्रपत्ति धर्म का समर्थन करना उसके स्वरूपानुकूल है, जिससे
सर्वजनों का कल्याण हो। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर समलंकृत स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज जी द्वारा रचित दिव्य ग्रंथ श्री प्रपत्ति दर्शन की सेवा गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा किए थे उस प्रकार से हो रही थी। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन कर अति आनंद की अनुभूति हो रही है। सच ही जानिए, अगर सद्गुरुदेव भगवान आज्ञा नहीं करते तो इस दिव्य ग्रंथ की पठन सेवा करने की हमारी पात्रता नहीं थी। बस उन्हीं की असीम अनुकंपा वात्सल्य स्नेह से ही आज यह ग्रंथ निर्विघ्नतया पूर्ण होने जा रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साक्षात दंडवत कर दासी अपनी सेवा को पूर्ण विराम दे रही है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री लाडली लाल जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।